ढोलकपुर गांव में चंपा की यह सारी बात सुनकर अर्जुन वहां से निकल जाता है। अर्जुन घर तो वापस आ गया, लेकिन हर रात उसे ऐसा महसूस होता है कि चंपा उसे पुकार रही है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से वो ढोलकपुर गांव में जाता है। रात होते ही अर्जुन उस घर के पास जाता है और चंपा को बुलाता है। चंपा अचानक से प्रकट होकर बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। तुम मुझे हमेशा पुकारते क्यों हो? मुझे न्याय चाहिए और तुम मुझे उस न्याय तक पहुंचा सकते हो। कैसे? बुड्ढा जो मुझे मारी थी वो नागपुर गांव में रहता है। तुम अमावस्या की रात उसे यहाँ पर ले आओगे। लेकिन मैं उसे कैसे पहचान लूंगा? उसका बाल सफेद सा होगा, तुम उसे अच्छी तरह से ढूंढ पाओगे, चिंता मत करो। और अर्जुन वहां से नागपुर गांव तक रवाना हो गया, लेकिन अर्जुन का घर नागपुर में ही था। अगले दिन अर्जुन उस सफेद बाल वाले आदमी को ढूंढने लगा और अचानक अर्जुन ने दिखा दो आदमी आपस में बातें कर रहा था और वहां पर था एक बुढ़ा जो सफेद बाल वाला था, लेकिन वह उसके पिताजी थे। अर्जुन हैरान हो गए और उसके पिताजी को बोलने लगा, पापा मेरे मम्मी कैसे गुजर गए? उसके पिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अर्जुन सोचने लगा, क्या मेरे पापा ने मेरे मम्मी को मारा या वह चंपा मुझे झूठ बोल रही थी? फिर अर्जुन को चंपा की आवाज सुनाई दिया, उसे लेकर आओ मेरे पास। आखिरी दिन अमावस्या की रात अर्जुन ने उसके पिता को चंपा के पास लेकर आ गया। उसके पिता बोलने लगे, तुम इस घर में मुझे क्यों लेकर आए? अर्जुन बोला, सच्चाई जानने के लिए। इस वक्त चंपा सामने प्रकट हो गई। बुढ़े आदमी हैरान हो गई और बोलने लगी, चंपा तुम यहाँ? चंपा ने रोते हुए बोलने लगी, तुमने मुझे मारकर इतना दर्द दिया कि मैं पूरी जिंदगी इस घर पर तड़पते तड़पते गुजर गई। अर्जुन हैरान हो गए और सच्चाई जान गए। चंपा बोली, आखिरकार वो दिन आ गया बदला लेने की। अर्जुन डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गया। अर्जुन के पिता बोलते हैं, मुझे माफ कर दो। चंपा बोली, मैं इस पल का इंतजार बरसों से कर रही थी। और अचानक बादल चमकने लगे और चंपा ने उस बुढ़े आदमी को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लाल आग से उसको जला दिया और वह बुढ़ा आदमी आग में जलते हुए चिल्लाते चिल्लाते नाश हो गया। ये सब अर्जुन चुपके से देख रहा था। अर्जुन ने बहुत रोया क्योंकि उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मम्मी को न्याय देने के लिए यह सब उसे करना पड़ा। फिर अर्जुन के सामने उसकी मम्मी प्रकट हो गई और बोलने लगी, अर्जुन तुम मेरे बेटे हो। जब तुम छोटे थे मुझे मारकर तेरे पिताजी तुमको ले गए थे। तुम मुझे न्याय दिया। आज तुमने ये प्रमाण कर दिया कि माँ से बड़ा ये दुनिया में कोई नहीं है। ये बोलकर चंपा के आत्मा सुकून से हंसते हुए गायब हो गए और अंत में अर्जुन मम्मी पुकार कर रोने लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कोजी ओपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।